योगी ने कहा सड़क पर नमाज नहीं होगी तो किसने दे दिया ओपन चैलेंज। इकरा हसन से लेकर ओवैसी तक क्यों परेशान, क्या करेंगे नया घमासान। ईद का त्योहार, किसने किया सियासी प्रहार, वोट बैंक के लिए वार पलटवार। ईद भाईचारे का त्योहार है। ईद एक दूसरे को मिलकर प्यार बांटने का त्योहार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी वजहों से इस पर नया घमासान शुरू हो गया है। सीएम योगी की पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी क्या लगाई। कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिए, योगी को ओपन चैलेंज कर दिया। पूरा मुद्दा क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि सड़क पर नमाज को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले 5 बड़े नेता कौन से हैं। सड़क पर नमाज, ठेंगे पर कानून, भड़काऊ राजनीति के ठेकेदार नंबर 1 इकरा हसन सांसद। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो सिलसिला सालों से चलता आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। हर मजहब का व्यक्ति सड़क पर उतरता है, तो फिर 10 मिनट की नमाज पर हाय तौबा क्यों, वो इस पाबंदी को नहीं मानेंगी। नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। सड़क पर नमाज, ठेंगे पर कानून, भड़काऊ राजनीति के ठेकेदार नंबर 2 जियाउर रहमान बर्क सांसद। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी ये ऐलान कर दिया, प्रशासन नहीं बताएगा कि ईद की नमाज कहां होगी, कैसे होगी। अखिलेश यादव की पार्टी के मुस्लिम सांसदों ने योगी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती, तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध को लेकर इस राजनीति में और कौन से किरदार हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि प्रशासन की ओर से क्या फरमान जारी किया गया है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर के बाद उनका पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश भी की जाएगी। विदेश में नौकरी करने वालों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। प्रशासन कह रहा है कि आम लोगों के लिए रास्ते नहीं रोके जा सकते और शासनादेश का भी उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोई बैठता है उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। एक तरफ प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक के दावेदारों की भड़काऊ राजनीति जारी है। भड़काऊ राजनीति के ठेकेदार नंबर 3 असदुद्दीन ओवैसी सांसद। AIMIM पार्टी के सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 2 टूक कह दिया कि मस्जिद में जगह कम पड़ेगी तो नमाज सड़क पर भी होगी। ओवैसी ने महाकुंभ और कांवड़ यात्रा के दौरान की जाने वाली पुष्प वर्षा का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ये आपका इंसाफ है। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई जा रही पाबंदी का विरोध चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भी किया है। चिराग पासवान ने कहा, ऐसे मुद्दे पर चर्चा से देश में असहमति का वातावरण बनता है, संप्रदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है, जो इतने साल से जैसा करता रहा है वैसा ही करता रहेगा। सड़क पर नमाज पढ़ना कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको बता दें कि 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही नमाज और दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर नई नीति बनाई थी और सड़क पर ऐसे आयोजनों पर पाबंदी लगाई थी। सरकार ने उसी साल पहला आदेश दिया था, जिसमें सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 29 जुलाई 2019 को अलीगढ़ में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। 2022 में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के बाद मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश में सड़क पर सिर्फ नमाज पढ़ने पर ही प्रतिबंध नहीं है,
कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना परमिशन के सड़क पर करने पर प्रतिबंध है। लेकिन कट्टरपंथी और मुसलमानों में वोट बैंक देखने वाले सड़क पर नमाज को जायज ठहराकर एक वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।